मैरी क्रिसमस दोस्तों, क्रिसमस मुबारक हो और मोदी जी को भी खास मुबारक हो। मोदी जी के दो चेहरे इस समय क्रिसमस के मौके पर हमारे सामने आए हैं। एक तरफ यह जहां वह चर्च जाते हैं और चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, और दूसरी तरफ यह जहां उनके भक्त तहस नहस करते हैं क्रिसमस का सेलिब्रेशन। और पिछले 4 दिनों से कम जो खबरें, वीडियोस, तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, वह मोदी जी पर बड़ा सवाल उठाती हैं। मोदी जी, यह दोगलापन क्यों? आपके भक्त, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के नेता चर्च में घुसकर हिंसा करते हैं, नेत्रहीन महिला की पिटाई करती हैं आपकी नेता, और आप चुप रहते हैं। और यहां पर इंटरनेशनल क्राउड के लिए आप यह तस्वीर देते हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपका क्रिसमस से और ईसाइयों से बहुत पुराना नाता है। आपका पुराना यह वीडियो बहुत चल रहा है, इस समय वायरल है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। और यह बड़ा सवाल उठाता है कि जिस समय मोदी जी देश की राजधानी दिल्ली में चर्च में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक उसी समय उनके भक्त, आरएसएस के भक्त, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग देश भर में ईसाइयों के इस पर्व पर अपनी नफरत की आग उड़ेलते रहते हैं, और मोदी जी तमाशबीन की तरह चुपचाप खड़े होकर दोनों चेहरों के साथ सही किस्म का ड्रामा देश के सामने पेश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। मोदी जी का असली चेहरा क्या है? मोदी जी और मोदी जी के भक्त जिस तरह से इस समय देश भर में एक विध्वंसकारी तस्वीर पेश कर रहे हैं, उनको मानने वाले लोग, उनकी पार्टियां, और जिस सरकार के प्रोग्राम में वह आज शिरकत करते हैं, जहां प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हैं, वहां पर जिस जमीन पर वह खड़े हैं, वहां पर ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस पर बैन लगाने की पूरी कोशिश योगी सरकार ने जिस तरह से की, वह हम सबके सामने है। मोदी जी इस पर भी चुप रहते हैं। मोदी जी योगी जी से पूछते नहीं हैं कि अरे योगी जी, आपने उत्तर प्रदेश में तमाम स्कूल कॉलेजेस में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर रोक क्यों लगा दी? आपने क्रिसमस की छुट्टी क्यों कैंसिल कर दी? क्या मोदी जी यह मान रहे हैं कि सिर्फ वह जाएंगे देश की राजधानी में किसी चर्च के अंदर पूजा अर्चना करेंगे और वहां के जो बिशप हैं वह उन्हें गॉड की ब्लेसिंग देंगे और मामला बराबर हो जाएगा? यहां मेरा सवाल देश की राजधानी दिल्ली में कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन के तमाम पादरियों से भी है, खास तौर से जिस तरह से इन पादरी ने मोदी जी को ब्लेसिंग्स दी और यह कहा, Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task
of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. सवाल हमारा बहुत साफ है कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि आप मोदी जी से कम संकेत में ही सही यह सवाल तो पूछते कि आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह ईसाइयों पर इतने बर्बर हमले क्यों कर रही है, हर जगह चर्च में तोड़फोड़ क्यों कर रही है। क्या गॉड से इतनी पावर नहीं मिली आपको कि आप देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें आप ब्लेसिंग कह रहे हैं और जिनको आप यह बता रहे हैं कि आपको भगवान आगे बढ़ने की राह दिखाए, आप भगवान की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए देश को न्याय के पथ पर आगे बढ़ाएं। एक सवाल आपसे नहीं पूछते बना कि आखिर मोदी राज में इस तरह से अनगिनत सैकड़ों वारदातें हैं इस क्रिसमस से जुड़ी हुई, जहां पर हिंसा हिंसा हिंसा, जहां पर जिस तरह से मॉल हो, चर्च हो, स्कूल हो या फिर गिरजाघर हो, हर जगह उपद्रव फैलाया गया। और सिर्फ उपद्रव ही नहीं फैलाया गया, ऑफिशियली हमें यह भी तस्वीरें सामने आई कि चर्च के बाहर बैठकर बरेली में मोदी जी के भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मोदी जी, आपने हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं किया? कैथेड्रल में जब आप पहुंचे चर्च में, तब आपको भी वहां जाकर मोमबत्ती जलाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए था अपने शिष्यों की तरह, या फिर आपको एक शब्द बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए थी कि यह सब जो मेरे राज में हो रहा है यह गलत है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इस तरह की ना कोई तस्वीर, ना इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर मोदी जी का मैसेज नहीं दिखाई देता। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह जो दोगलापन है, इस दोगलेपन पर सवाल उठाया जाना चाहिए। मोदी जी का एजेंडा या बीजेपी का एजेंडा या आरएसएस का यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एजेंडा खुलकर नंगा नाच कर रहा है इस समय। हिंदू राष्ट्र यानी ईसाइयों से जुड़े त्योहार हो या फिर मुसलमानों से जुड़े त्योहार हो, इन सब पर आग बरसाना, तोड़फोड़ करना इस एजेंडे का सबसे बड़ा टूल किट है। सवाल दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं से जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब वे फोटो खिंचवाते हैं मोदी जी के साथ या मोदी जी की ब्रिगेड के साथ, तब उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती है कि जमीन पर उनके अनुयायी यानी उनके जो फॉलोअर्स, उनके धर्म को मानने वाले ईसाई या मुसलमान पिट रहे हैं, उनके लिए वे सवाल उठा पाएं, उनके लिए वे बात कर पाएं और मोदी जी पर यह प्रेशर दिलवा पाएं कि मोदी जी कम से कम क्रिसमस के दिन तो यह कह पाते कि यह गलत हो रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। शुक्रिया।